हरकत चल रहा है। इस गर्दिशी हरकत के अंदर आज हम पहला हिस्सा जो है इसका पहला हिस्सा खत्म हुआ है, जिसके अंदर हमने मरकज़ जो कुव्वत, मरकज़ गुरेज कुव्वत और वो तमाम चीज़ें देखे थे। उसके बाद हम गर्दिशी हरकत देख रहे हैं। गर्दिशी हरकत में हम देखेंगे जमूद का मेयार असर। जमूद का मेयार असर समझने से पहले जमूद के मेयार असर की क्या कीमत है, जमूद का मेयार असर क्या होता है, इसको एक एग्जांपल से समझ लेंगे। जैसा हमको पता है मेयार असर, खती मेयार असर P से जाहिर किया जाता है, ये मास इनटू वेलोसिटी का हासिल रिजल्ट रहता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर कोई जिस्म गर्दिशी हरकत कर रहा है तो गर्दिशी हरकत करते हुए जिस्म का भी मेयार असर रहता है, इसको बोलते हैं जमूद का मेयार असर। जमूद किसे कहते हैं पहले ये समझ लेंगे। जमूद यानी किसी जिस्म की अपनी इब्तिदाई हालत बरकरार रखने की फितरी खासियत को जमूद कहते हैं। समझ लीजिए आप एक बस है, बस के अंदर बैठे हो, सीट के ऊपर तेजी से बस चल रही है, ड्राइवर ने एकदम से बस को ब्रेक लगाया तो हम सीट के ऊपर आगे की जानिब झुकते हैं। जब गाड़ी चल रही थी तो हमारा जिस्म भी हरकत में था और उसी के अंदर हमारे जिस्म ने एक टेंडेंसी, एक खासियत बना ली थी कि भाई वो हरकत में रहे। लेकिन एट वंस क्या हुआ, ड्राइवर ने ब्रेक लगाया तो ब्रेक लगाने से हमारे जिस्म ने उस तब्दीली को क्या नहीं किया, उस तब्दीली को फॉलो करने के लिए दिमाग नहीं बनाया और हरकत में ही रहने की कोशिश की, इसलिए हम आगे की जानिब बढ़ते हैं। तेजी से साइकिल चला रहे हो, एकदम से ब्रेक लगाया हमने तो हमारी साइकिल जगह पर वहीं की वहीं नहीं रुक जाती, जबकि वो उसके निचले पहिए जो है कुछ दूरी पर जाकर घिसते हैं और फिर जाकर वो साइकिल रुकती है। ये काय की वजह से, जमूद की वजह से। उसी तरीके से अगर कोई ग्लास है, ग्लास के ऊपर एक कार्डबोर्ड रखिए, आप यहाँ पे एक सिक्का रखिए 5 का, इधर से कार्डबोर्ड को आप जर्क दीजिए, हरकत दीजिए, ये सिक्का जो अब हालत सुकून में था इसने एक टेंडेंसी बना लिया था कि मैं हालत सुकून में ही रहूं, लेकिन इसको हरकत देने की वजह से ये जिस्म के साथ हरकत नहीं करा, कार्डबोर्ड के साथ आगे नहीं बढ़ा और यहाँ पर रह गया। अभी हवा में तो मौलिक नहीं रह सकता, इसलिए क्या हुआ, ये नीचे की जाने वाली, ये भी जमूद की खासियत है। तो गर्दिश करते हुए जिस्म को जमूद की जरूरत होती है। समझ लीजिए एक पत्थर है इस तरीके का, इसकी कमियत स्मॉल m है। एक दूसरा पत्थर है जो बड़ा है, इसकी कमियत m2 है। अब इस पत्थर को तुमको जमीन से मूव करना है, हरकत देना है, तो इस पत्थर को मूव करने के लिए आपको ज्यादा कुव्वत की जरूरत नहीं होगी बनिस्बत इस पत्थर की, क्योंकि इसकी कमियत ज्यादा है, इसकी कमियत कम है। उसी तरीके से पत्थर हमें हरकत कर रहा है तो इस पत्थर को रोकने के लिए हमको कम कुव्वत लगानी पड़ेगी क्योंकि इसकी कमियत कम है। उसी तरीके से ये बड़ा कमियत वाला पत्थर है, अगर ये हरकत कर रहा है तो इसको रोकने के लिए भी हमको कम कुव्वत लगानी पड़ेगी। यानी समझ में ये आया कि अगर कमियत ज्यादा है तो कुव्वत भी ज्यादा लगेगी, कमियत कम है तो कुव्वत भी कम लगेगी उसको खती हरकत देने के लिए। उसी तरीके से कोई जिस्म है, समझ लीजिए एक जिस्म है किसी भी शक्ल का, ये इस महवर के अतराफ गर्दिशी हरकत अंजाम दे रहा है ओमेगा जाविया रफ्तार से। ये जिस्म बेशुमार जर्रात से मिलकर बना है। जब ये जिस्म गर्दिश करेगा तो इसके साथ तमाम जर्रात भी गर्दिश करेंगे। ठीक है, अब इस जिस्म को रोकना अगर हो या इस जिस्म को गर्दिश करवाना हो तो इसकी कमियत स्मॉल m है। ठीक है, इसकी कमियत स्मॉल m है। इस जिस्म को गर्दिश करवाना हो तो ज्यादा कुव्वत की जरूरत रहेगी, यानी इसका जमूद का मेयार असर ज्यादा है। अगर इस जिस्म की कमियत कम है तो इसको कम कमियत दरकार रहेगी गर्दिश देने के लिए। मिसाल के तौर पर मैं अगर कपड़े के पंखे से हवा कर रहा हूँ तो कपड़े का पंखा उसके जो डंडी रहती है एक्सिस के ऊपर घूमेगा इस तरीके से। ठीक है, उसको मुझे घुमाने के लिए कम कुव्वत की जरूरत रहेगी। अगर मैंने पंखा लिया और उसका जो कपड़ा है, कपड़े के बजाय वहां पे मैंने क्या कर दिया, लोहे की शीट ले लिया हूँ। लोहे की शीट अब मैं घुमा रहा हूँ तो लोहे की शीट की वजह से उसका कमियत क्या हो गई, बढ़ गई। अब उसको गर्दिश देने के लिए मुझे ज्यादा क्या लग रही है, कुव्वत लग रही है। यानी अब इसका मेयार असर जो है ये बढ़ गया है। मेयार असर मैंने यहाँ समझाया, ये जाविया है और गर्दिशी के लिए। अब कपड़े के पंखे को हम जब घुमाएंगे तो उसको हमको क्या करनी पड़ रही है, उसका मेयार हरकत कम है, कमियत कम होने की वजह से। तो जिस तरीके से खती हरकत में जमूद का मेयार असर होता है उस तरीके से गर्दिशी हरकत में होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ खती हरकत और गर्दिशी हरकत के अंदर कमियत की मुतमासिलत देखेंगे कि दोनों हरकतों के अंदर कमियत किस तरीके से मुतमासिल है। खती हरकत में जो हमारा खती हटाव रहता है, एक खत के अंदर जो जिस्म हटाव करता है उसको एस से जाहिर करते हैं। उसी तरह गर्दिशी हरकत में हमारा जो हटाव होता है वो जाविया हटाव होता है। उसी तरीके से खती हरकत में जो हमारा इसरा पैदा होता है, खती इसरा होता है जिसको ए से जाहिर करते हैं, जाविया इसरा को अल्फा से जाहिर करते हैं गर्दिशी हरकत में। ठीक है, जिस तरीके से
जिस्म को खती हरकत देने के लिए कुव्वत की जरूरत होती है, जो काम कुव्वत F करती है। गर्दिशी हरकत में वही काम गर्दिशा करता है, गर्दिशा में कुव्वत ज़रब उमूदी फासला। उसी तरीके से खती हरकत में जो काम कमियत करती है, गर्दिशी हरकत में वही काम जमूद का मियारी असर करता है। जमूद के मियारी असर को समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। समझ लीजिए एक दरवाजा है, ठीक है, और ये इस दीवार से लगा हुआ है, यहाँ पे इंजिस लगे हुए हैं। मैं इस दरवाजे को खोलना चाह रहा हूँ, तो दरवाजे के अंदर क्या होगा, हटाओ होगा, जाविया हटाओ थीटा होगा। लेकिन जाविया की हटाओ थीटा इसी के ऊपर जमूद का मियार असर डिपेंड नहीं रहता है, वो इस पर भी डिपेंड करता है कि मैं इस दरवाजे खोलने के लिए कुव्वत किस सिमत में लगा रहा हूँ, F, और इस कुव्वत का, लगाई गई कुव्वत का इस गर्दिश के महवर से फासला कितना है। अगर मैं यहाँ पर कुव्वत लगाऊंगा तो दरवाजे में बराबर कुव्वत नहीं अमल करेगी और उसके अंदर गर्दिशा उस हिसाब से पैदा नहीं होगा। अगर मैं इसको यहाँ पर इंजिस के ऊपर बराबर फोर्स लगा रहा हूँ तो दरवाजा ये क्या होगा, बराबर खुलेगा, यानी इसका जमूद का मियार असर मिल जाएगा। इससे हमको ये बात समझ में आ रही है कि जमूद का मियार असर ना सिर्फ कमियत पर डिपेंड करता है, बल्कि वो गर्दिश के महवर से जिस मकाम के ऊपर कुव्वत लगाई जा रही है उस मकाम के फासले के ऊपर भी डिपेंड करता है। यानी जमूद का मियार असर कमियत पर तो डिपेंड करता ही है, मुनस्सिर होता है, और क्या पर डिपेंड होता है कि लगाई गई कुव्वत के फासले पर। इसको और एक एग्जांपल समझते हैं। समझ लीजिए ये गर्दिश का महवर है, इसको एक जिस्म मैंने माना है, ये एक जिस्म है जिसकी कमियत स्मॉल m है, इसका गर्दिश से इसका फासला स्मॉल r है। जब एक जिस्म इस महवर के तरफ ओमेगा जाविया रफ्तार से गर्दिश करेगा, इसका जमूद का मियार असर इसकी कमियत और ये जो फासला है इस फासले के मुरब्बे के रास्ता में रहेंगे। यानी इससे एक बात समझ में हमको कि जमूद का मियार असर आय कमियत और फासले का मुरब्बा होता है। जमूद के मियार असर को आय से जाहिर करते हैं, कमियत को m से और फासले को r से r। अगर जिस्म एक से लेकर ज्यादा जर्रात के ऊपर डिपेंड है, एक जर्रात से ज्यादा जर्रात है उसके अंदर, तो उसको समेशन की सूरत में हासिल करते हैं। समझ लीजिए एक जिस्म है जो n जर्रात पर मुश्तमिल है, तो पहले जर्रे की कमियत समझ लो m1 है और उसका गर्दिश के महवर से फासला r1 है, तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, दूसरे जर्रे की कमियत और दूसरे जर्रे का फासले का मुरब्बा प्लस सो ऑन, इस तरीके से कहां तक के आखिरी जर्रा है जिसकी कमियत mn है और गर्दिश के महवर से उसका फासला rn है। अब ये इतनी बड़ी टर्म लिखने के लिए इसको हम समेशन की सूरत में भी लिख सकते हैं। I बराबर समेशन ओवर I इज इक्वल टू 1 to n m I r I स्क्वायर, जहाँ I की कीमत 1 से लेकर n तक है। ये जमूद के मियार असर का ज़ाब्ता है। इसमें हमको एक मुतमासिलत ये भी समझ में आई कि जमूद के मियार असर में जो काम कमियत करती है, कमियत के साथ साथ उसका गर्दिश के महवर से फासला भी लिया जाता है। गर्दिश करने वाले जिस्म की तवानाई बिल हरकत देखेंगे हम। जमूद का मियार असर इसके अंदर हमने अखज़ कर लिया है कि जमूद का मियार असर कमियत और फासले के मुरब्बे का हासिल ज़ाहिर होता है गर्दिश करने। अभी एक जिस्म है जो किसी भी शक्ल का है, जो लातादाद जर्रात से मिलकर बना है, पहला जर्रा, दूसरा जर्रा, तीसरा जर्रा, ऐसे n जर्रात इसके अंदर मौजूद है। इस जिस्म को एक गर्दिश के महवर से हरकत दी जा रही है। इस गर्दिश के महवर ओमेगा के साथ ये जिस्म हरकत कर रहा है। ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस यानी ये जिस्म कई जर्रात से मिलकर बना है, इसमें एक जर्रा नहीं है। इस तरीके से हमने पिछली इसमें देखा था कि अगर एक जिस्म एक जर्रे पर मुश्तमिल हो तो हम उसकी कमियत लेते थे और उसका फासले से मुरब्बे लेते थे। इसकी मदद से हम जमूद का मियार असर हासिल कर लेते। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है इन प्रैक्टिस कि भाई जिस्म अगर एक ही जर्रात पर मुश्तमिल हो, कोई भी जिस्म अगर ले गए, ये एक पेन है, ये लातादाद जर्रात से मिलकर बना है, छोटा सिक्का है, ये भी लातादाद जर्रात से मिलकर बना है। तो ऐसा जिस्म अगर हो जो होमोजीनियस हो, यकसा हैयत वाला हो और बेशुमार जर्रात से मिलकर बना हो, तो उस जिस्म का अगर जमूद का मियार असर निकालना है हमको, तो उसके लिए फार्मूला थोड़ा चेंज रहेगा। समझ लीजिए एक जिस्म है किसी भी शक्ल का जो लातादाद जर्रात से मिलकर बना है, ठीक है। इसमें से हम एक जर्रे को फर्ज करते हैं, फर्ज कीजिए इस छोटे जर्रे की कमियत dm है और इस गर्दिश के महवर से इस जर्रे का फासला r है, समझ लीजिए, ठीक है। और ये गर्दिश का महवर है। इसके तरफ अगर जमूद का मियार असर निकालना रहा हमको, तो हम कैसे लेते हैं, इसको इंटीग्रेशन की सूरत में लेते हैं। डी आई का इंटीग्रल, डी आई यानी छोटा जमूद का मियार असर, इस छोटे जर्रे का इंटीग्रल इस जर्रे की कमियत, तो स्मॉल कमियत हम कंसीडर करते हैं डीएम है और गर्दिश के महवर से इसका फासला है आर स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन क्या करता है हमको,
एक जर्रे का जमुत का म्यार असर देता है और इंटीग्रेशन करने पर वो पूरे जिस्म के लिए लागू हो जाती है, जो जमुत का म्यार असर आई से देगा। डेरिवेटिव और इंटीग्रल दोनों कैंसिल हो जाते हैं और इंटीग्रल डी आई जैसे इंटीग्रल एक्स डी एक्स क्या होता है, इसका आंसर एक्स होता है। इसी तरीके से इंटीग्रल डी आई यहाँ पर क्या आंसर होगा आई। अगर जिस्म होमोजीनियस हो, ऐसे जिस्म ऐसे ज़रात पर मुश्तमिल हो जो एक से ज्यादा हो, उसको इंटीग्रेशन की सूरत में जमुत का म्यार असर निकाला जाता है। तो एन ज़रात पर मुश्तमिल एक जिस्म इस गर्दिश महवर के अतराफ जमुत का म्यार असर अंजाम दे रहा है, गर्दिश हरकत अंजाम दे रहा है, तो इसकी तवाने बिल हरकत निकालना है हमको। ठीक है, अभी फर्स्ट कीजिए, पहले जर्रे की कमियत m1 है, दूसरे जर्रे की कमियत m2 है, इस तरीके से आखिरी जो जर्रा है उसकी कमियत mn है। इसी तरीके से पहले जर्रे का गर्दिश के महवर से जो फासला है r1 है, दूसरे जर्रे का गर्दिश के महवर से फासला r2 है। इस तरीके से आखिरी वाला जो जर्रा है उसका गर्दिश के महवर से फासला rn है। अब इन जर्रात की जाविया म्यार हरकत, जाविया हरकत तो यकसा रहेगी, लेकिन की खती रफ्तारें मुश्तक अलग अलग रहेगी। पहले जर्रे की खती रफ्तार हम लेते हैं v1, v इज इक्वल टू हमको मालूम है v बराबर r इंटू ओमेगा होता है। पहले जर्रे की खती हरकत v1 से जाहिर करेंगे, इसका गर्दिश के महवर से फासला r1 और ओमेगा मुस्तकिल रहेगा क्योंकि जिस्म के अंदर ही शामिल है नुकात, इसलिए इनकी अलग से जाविया हरकत नहीं रहेगी, इनकी जाविया हरकत वही रहेगी जो पूरे जिस्म की है, इसलिए ओमेगा वैसे रहेगा। दूसरे जर्रे की खती हरकत v2 इज इक्वल टू r2 इंटू ओमेगा। इस तरीके से आखिरी वाले जर्रे की एन जर्रे की रफ्तार रहेगी vn बराबर rn इंटू ओमेगा। ठीक है, उसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी का ज़ाब्ता हमको मालूम है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। पहले जर्रे की अगर काइनेटिक एनर्जी ले रहा हूँ मैं तो काइनेटिक एनर्जी 1 लेता हूँ मैं, यानी पहले जर्रे की तवानाई भी रखता है हाफ m1v1 स्क्वायर। ठीक है, हाफ m1 या v1 बराबर क्या है r1 इंटू ओमेगा, यहाँ से हमने कीमत पुट की। उसी तरीके से दूसरे जर्रे की तवानाई भी लड़कर दूंगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड इज इक्वल टू हाफ m2v2 स्क्वायर, हो जाएगा हाफ m2 r2। तो v2 की कीमत यहाँ से हम उठा के रखेंगे r2 इंटू ओमेगा। इस तरीके से आखिरी वाले जर्रे की काइनेटिक एनर्जी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth जर्रे की हाफ mn vn स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ mn rn ओमेगा। ठीक है, यहाँ पे ये v1 स्क्वायर है तो ये पूरी टर्म का r इंटू ओमेगा का स्क्वायर होगा, यहाँ पर भी r इंटू ओमेगा का स्क्वायर होगा, यहाँ पर भी r इंटू ओमेगा का स्क्वायर होगा, यानी ये हो जाएगा हाफ m1 r1 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, हो जाएगा हाफ m2 r2 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा हाफ mn इंटू rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अगर कुल जिस्म की तवानाई बिल हरकत निकालना रहा तो कुल जिस्म की तवानाई बिल हरकत टोटल इज इक्वल टू ये मजमू रहेंगी पहले जर्रे की तवानाई बिल हरकत, दूसरे जर्रे की तवानाई बिल हरकत और तीसरे जर्रे की, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ थर्ड, इस तरीके से प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ आखिरी वाला जर्रा n। तमाम की कीमतें यहाँ पुट कर देंगे। पहले जर्रे की कीमत पुट करने पर क्या है हमारे पास m1 r1 स्क्वायर हो गया ओमेगा, m1 r1 स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस m2 r2 स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस सो ऑन प्लस mn rn स्क्वायर इंटू ओमेगा, और यहाँ से 1/2 1/2 1/2 सब जगह 1/2 को मैं मुश्तरक इधर से ले लेता हूँ और ओमेगा को उस जानिब लेंगे, यानी 1/2 m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस mn rn स्क्वायर इंटू ओमेगा। इस मसावात में ये जो नजर आ रहा है हमको m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर mn rn स्क्वायर, ये हमने जब जमुत की म्यार असर की तारीफ देखे थे वहां पे इसके लिए ज़ाब्ता लिखे थे कि m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस mn rn स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है जमुत का म्यार असर होता है। ये पूरी टर्म ना लिखने के लिए इसके लिए शॉर्ट समेशन का हमने इस्तेमाल किया था, m i r i स्क्वायर i इज इक्वल टू 1 i इज इक्वल टू 1 टू n, इसको कैसे जाहिर करते हैं कैपिटल I से। तो ये मसावत हो जाएगी कुल जिस्म की तवानाई बिल हरकत बराबर हाफ, ये कॉमन निकला हुआ
और ये पूरा ब्रैकेट किसके बराबर है, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n m i r i स्क्वायर इंटू ये ओमेगा मुश्तरिक निकला हुआ, ये किसके बराबर होता है, आई के बराबर यहाँ देखा हमने, इसलिए कुल जिस्म की तवानाई भी लगभग हाफ आई ओमेगा स्क्वायर रहेगी। ये कुल जिस्म की काइनेटिक एनर्जी है हरकत करते हुए, यही हमारा सवाल था। इस मसावत से हमको किसी महवर की गिर्द गर्दिश करते हुए जिस्म की तवानाई भी हरकत का ज़ाब्ता हासिल हो जाता है। ठीक है, अगले वीडियो में इसके इतलाकात और देखेंगे, अलग अलग शक्ल देंगे। शुक्रिया।